वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो सारी ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। 27वीं तरमीम पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं और करते रहेंगे। अब तो बात हो रही है 28वीं की भी, और इसके साथ साथ जो एक गुज़श्ता रोज़ एक हम कह सकते हैं अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मंगल का रोज़ था। मंगल का रोज़ जो होता है वो अमूमन जो इमरान खान साहब हैं अडियाला जेल में, उनसे उनकी बहनें और फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो मुलाकात का उनका दिन होता है। मगर अब अमूमन ये भी होता है कि मुलाकात नहीं होती। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ ऐसे हुआ। जो रास्ता था अडियाला जेल का वो पुलिस ने बंद कर दिया। जो रहनुमा और उनकी बहनें जो थी वो गई हुई थी, उनको इजाज़त ना मिली मुलाकात करने की, और इसके बाद उन्होंने वहीं अडियाला रोड पे धरना दे दिया। धरने में अलीमा खान साहिबा और उनकी बाकी दो बहनें और पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमा भी शामिल थे। काफ़ी जब देर हुई और उनका धरना जारी रहा तो पहले मुज़ाकरात की कोशिश की गई। जब वो नाकाम हुए तो फिर बताया ये जाता है कि पुलिस ने वहाँ उन पर पानी फेंका और उसके बाद उनको वहाँ से ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश भी की। इवेंचुअली तहवील में ले लिया गया बहनों को भी, और साथ में कोई 8-10 जो कारकुनान शामिल थे। जो एक दूसरी बहन है उनकी नौरीन न्याजी साहिबा, जिनके बेटे हसान न्याजी जेल में भी हैं, उनकी वहाँ तबीयत भी ख़राब हुई क्योंकि शायद उनके साथ कोई जिस तरह पेश आया गया वो अच्छा तरीक़ा नहीं था, और फिर रात के वक्त उन सबको छोड़ दिया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीटीआई ने, बहनों ने, जिसमें उन्होंने जो है बहुत मज़म्मत की इस सारे वाक़े की, और ये भी कहा कि पुलिस का उनसे रवैया अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर्स ने भी इस सारे मामले पे मज़म्मत की है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली 27वीं तरमीम जो है अब उस पर गुफ्तगू जारी है। एक तरफ हुकूमत को देखें तो वो इस वक्त फ़ैसले कर रहे हैं कि कौन से जजेस कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। जो नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाए उसके जजेस कहाँ बैठेंगे, ये सारी गुफ्तगू चल रही है। 2-3 इस्तीफ़े भी सामने आ चुके हैं जजेस की तरफ से। क़यास सराई हो रही है कि और इस्तीफ़े भी आएंगे, और हुकूमत जो है वो हमें बार बार ये भी बता रही है कि अब 27वीं के बाद 28वीं तरमीम का भी जो है मौका आ सकता है। ये अब कितनी जल्दी आएगी, इसमें क्या चीज़ होगी, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। मगर 27वीं तरमीम पर जो है तनकीद हो रही है। वकला की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि एक रद्द अमल आ रहा है, और साथ में तनकीद हो रही है जो ये इस तरमीम में ये फ़ैसला किया गया कि जो सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी जो है लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी जाए। अब इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बराए सरमाया कारी, और हमें ज्वाइन किया तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी तैमूर साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ क्या वाक़या पेश आया? जो बहनें गई हुई थी वो, क्योंकि आपके पास तो कोई कोर्ट का एक लंबा चौड़ा कोई तरीका भी है, तो wasn't that जो कोर्ट का तरीका है लिस्ट भेजने का पहले, वो फॉलो नहीं हुआ? क्यों इतना वहाँ तमाशा बना? जो कोर्ट का तरीका है वो तो टिपिकली जुमेरात के दिन जब इमरान खान को अपने दोस्तों से मिलना होता है या कॉलीग से मिलना होता है, जिसमें तो मेरे ख्याल में पिछले सितंबर या अक्टूबर से 1 साल से ज़्यादा से वो मीटिंग ऑनर नहीं हुई। जो ट्यूसडे का दिन होता है मंगल का, वो फैमिली के मिलने का दिन होता है। हम इमरान खान की 3 बहनों की बात कर रहे हैं, और आपने देखा है कि वहाँ भी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कई महीनों से नहीं मिली। अक्सर यह मुलाकात हो जाती थी जब उनका केस लगता था, जब इस हाइब्रिड निज़ाम के फेवर में होता था तो केस लगा देते थे कि इंसाफ जल्दी इमरान खान को देना है। जब फेवर में नहीं होता था तो जैसे अभी है वो केस ही नहीं लग रहा। कल जो हुआ इंतहाई शर्मनाक मेरे ख्याल में दिखाता है कि ये निज़ाम कहाँ तक गिरता है, और जब आप किसी को अकाउंटेबिलिटी के दायरे से निकालें और उनको रॉ पावर दें तो वहाँ पे पुलिस को भी, उनको तो इंस्ट्रक्शन मिली होगी। आप लोग किधर थे? मतलब कि बहनें थीं, उनके साथ 8-10 कारकुनान थे, इतनी बड़ी पार्टी है, देयर वाज नोबडी देयर। ज्यादा लोग होते तो मैं देखती पुलिस ये कैसे करते। दो चीजें, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
ہم میں سے بہت لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، وہ انٹرنل کوآرڈینیشن بھی بہتر ہونی چاہیے تھی. دیر از نو ایکسکیوز. ٹھیک ہے جی، اگر فار ایگزامپل مجھے پتہ ہوتا کہ انہوں نے دھرنا دینا ہے تو بالکل جو ہے وہ وہاں پہ جاتے. یہ ہماری کمیونیکیشن فیلیئرز ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری انٹرنل فیلیئرز ہیں ان کی ہم قیمت دے رہے ہیں. لیکن یہ ان کو ایبزالو نہیں کرتا. میں 2-3 چیزیں چاہتا ہوں. جب آپ جو ہے اس ملک میں 75 سالہ 80 سالہ عمر، شیخ صاحب میرے خیال میں تو آپ بھی جو ہے وہ میرے ایلڈر ہیں، آپ سے بھی کوئی اس قسم کا سلوک کرے، اٹ از ان ایکسیپٹیبل. 75 سال کی خواتین ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کی بہنیں، پولیس جواب دے گی، پنجاب حکومت جواب دے گی، قیصر صاحب سے اگر منسٹری جواب دے گی. سر اگر آپ اجازت دیں تو قیصر صاحب اٹ ریفلیکٹس ویری بیڈلی آن دا گورنمنٹ، کیونکہ ذمہ داری تو سر ایونچولی حکومت کی بنتی ہے، چاہے پنجاب حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، اور دونوں آپ کی جماعت کے پاس ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں نا، آپ نے خود ان سے کہا، جب یہ کہتے ہیں ریگولر ہی ان کو ملنے نہیں دیتے، یہ کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے یہ ہو، میرے نالج میں تو پوری ڈیٹیل نہیں ہے. انہوں نے خود یہ بھی کہا کہ بہت عرصے سے ملنے نہیں دے، اور پھر ان کے ورکر وہاں ہوتے نہیں ہیں، جیسے آپ نے خود پوچھا. تو ملنے دینا چاہیے جو وقت ہو، اور ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات کا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اب کس جگہ یہ ہو رہا ہے، ان کو یہ انکوائری کریں نا کہ کون کورٹ نہیں الاؤ کر رہی، گورنمنٹ نہیں کر رہی، اور کوئی نہ کوئی پھر زیادہ منظم طریقے سے وہاں جائیں. کورٹ کے تو آرڈرز ہیں، نہیں سر کورٹ کے تو آرڈرز ہیں، کورٹ کے تو آرڈرز ہیں، پولیس روکتی ہے ہر دفعہ، پولیس تو پھر حکومت کے نیچے ہے. پولیس کو فیس کرنے کے لیے پھر ان کی اتنی بڑی ارب کروڑوں بندوں کی پارٹی ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ تو وہ 7-8 جاتے ہی نہیں. آپ سے ہے اجازت کہ ہم پولیس کو فیس کریں، حالات اور نہ خراب؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ جو ہوگا نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس میں کوئی آپ کے ساتھ متفق نہیں. تو سر آپ کی بات سے پھر مجھے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ مذمت تو کر رہے ہیں، پر ساتھ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائیں اور زیادہ لوگ لے کے آئیں، اور صرف زیادہ لوگ کے علاوہ بھی یہ باقاعدہ اس کا پرسوں اسمبلی میں بھی جا کے کریں نا. یہ اصل میں یہ جھگڑے پہ بلیو کرتے ہیں.